कुछ लोग कहेंगे सर जी आपकी ये 27 से ज़्यादा लगती है। तो भैया ज़्यादा लगने का ये ज़िंदगी जो है जब इतनी तेज़ दौड़ती है, हम बहुत छोटे रहते 2-3 साल के, हमारे पिताजी भैया निकल लिए और हमें बहुत कुछ याद है आज भी, लेकिन ओवरऑल फैक्ट यही है, जब जिंदगी यहाँ पे ऐसे करके बोझ पड़ता है आदमी के, फिर उसे कोई वीडियो की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ जरूरत नहीं पड़ती, उसे सिर्फ ये पता हमें ये काम करना है तो है। अब पिताजी भाई वाली बात नहीं, पिताजी क्या साडा बापू जमींदार लेके देवे कार, भैया जब बापू जमींदार है तुम्हें गाड़ी दे के, आईफोन गाड़ी सब दे चुके हैं, तुम्हें क्या काम करने की जरूरत, चिल करो, मौज काटो आराम से। वो कहते हैं ना जो अमीर आदमी होता है उन्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए होता, पैसा ही इतना होता है, जो गरीब आदमी होते हैं उन्हें चाहिए होता है मोटिवेशन। अरे भैया काम करना है, जिंदगी में आगे जाना, पिताजी रिक्शा चलाते हैं, हमारे तो पिताजी नहीं जो रिक्शा चलाए, कुल मिला के करना ही करना और कोई विकल्प ही नहीं है। तो जिंदगी में ऐसी सिचुएशन बनाइए कि करना ही करना है, करना है तब भी करना और नहीं करना तब भी करना, बात खत्म। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन लोगों के लिए, कई सारे लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर हम 8 घंटे की जॉब करते हैं और उसके बाद मेरा पढ़ाई का मन ही नहीं करता है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हम नौकरी के साथ में पढ़ाई को भी मैनेज कर पाएं। तो भैया ये सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं एक दौर था जब मेरे साथ में भी थी, और बात केवल काम के साथ पढ़ाई की ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ों की है कि हम दिन में मान लिया 12-13 घंटे ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे आके वीडियोस भी रिकॉर्ड करते हैं, तो हम ऐसा कैसे कर पाते हैं, या मान लिया इतना सब करने के बाद पहले हम ब्लॉग भी बना लेते हैं, तो हम ऐसा कैसे कर पाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी। अब हम आपको यहाँ पे कोई ज्ञान देना नहीं, अंधाधुंध ज्ञान दे दिया, हमने क्या तरीका अपनाया वो हम आपको समझाएंगे 2-3 तरीकों से, तब क्या अपनाया और आज क्या अपना रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है जो लोग भी इस सब दिक्कतों से परेशान है सर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, जब हम बीएससी में थे मेरा शेड्यूल क्या था, हम सुबह उठते थे 6 बजे, ठीक है। 6 बजे उठने के बाद 7 बजे मेरी कोचिंग होती थी, 7 से 9 कोचिंग पढ़ते थे मैथ की, ठीक है। अब ये कोचिंग क्यों पढ़ते थे वो भी समझाएंगे अभी हम आपको। अगर आप ऑफिस हैं, जॉब गोइंग है, तो आपका टाइम भी लगभग यही होगा, 10 से 5 होगा, 9 से 5 होगा, 9 से 6 जो भी है, तो लगभग वही टाइम था। 9 बजे से मेरा प्रैक्टिकल होता था, कॉलेज में चले जाते थे। जिस दिन क्लास वगैरह पढ़ने होते थे उस दिन तो 9 से 3 कॉलेज होता था, फिर हम लौट के आके 3 बजे से पढ़ाते थे, 4 बजे से जो है फिर फिजिक्स की कोचिंग होती थी, पढ़ने जाते थे, ठीक है। 5 बजे आके फिर पढ़ाते थे और लगभग 8 बजे तक पढ़ाते रहते थे ऑफलाइन क्लासेस को, जब हम बीएससी फर्स्ट ईयर में थे तब। अब यहाँ पे समझिए, देखने में लग रहा होगा बड़ा आसान है, लेकिन जब आदमी 12th पास हुआ है ताजा ताजा, और उस समय उसके पास क्या, तो अब यहाँ पे देखिए सुबह आदमी 6 बजे उठा, रात में 8 बजे तक, और यहाँ पे हमने अपने लिए क्या किया, लोगों को पढ़ाया, हमने खुद कितना पढ़ा, कुछ नहीं। लेकिन फिर हमने कोचिंग क्यों लगाई? कोचिंग लगाने का सबसे बड़ा एक रीजन ये था कि कहीं ना कहीं हमें उसके बारे में जानकारी मिल रही थी। जानकारी कैसे? अब मान लिया कोई कहे सर जी हम तो जो हैं, मान लिया हमें तो कोचिंग जाने का भी टाइम नहीं है, हम मान लिया हम सुबह भैया 8 बजे निकल जाते हैं, रात में 8 बजे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। देखिए सबसे बड़ी बात है आपको प्रायोरिटी देना सीखना पड़ेगा। जब काम बहुत सारे होते हैं तो आप कैसे प्रायोरिटी देंगे। जैसे यहाँ पे कैलिफोर्नियम इवेंट्स है, अगर उसका कोई काम होता है तो हम उसे भी मैनेज करते हैं, सोसाइटी के जो काम है वो भी मैनेज करते हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी देखते हैं, यूट्यूब पे भी आपके पास रेगुलर कंटेंट आता है। जितने भी चैनल बने हुए 8-9, ऐसा कोई चैनल नहीं होगा जो सन्नाटे में पड़ा हो जिस पे कंटेंट ही ना हो, ऐसा नहीं है। हर चैनल पे रेगुलर कंटेंट आता है, और बल्कि बाकी चैनल्स पे भी दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन वीडियो आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है हमें ये काम भी करना है। यहां तक कि इसी सब के बीच में पता चला हमारे नाना एक मंदिर पे पूजा करने जाते थे, बीच में उनकी तबीयत खराब हो गई, तो 15 मिनट वो भी निकाल के फटाफट जाके करना है। इस समय श्राद्ध चल रहा है, तो सुबह अगर हमें उठना है तो भले ही 5 मिनट दे रहा है, लेकिन फटाफट से जो है पानी भी चढ़ा, मतलब जलदान करना है, वो भी करना है। क्यों? क्योंकि आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि क्या क्या काम हमें करना है और क्या क्या काम की इंपॉर्टेंस है। अगर इंपॉर्टेंस नहीं है तो छोड़ दो। आपको लगता है कि हमारी जो जॉब है वो बिल्कुल सिक्योर है, तो क्यों फिर पढ़ाई के पीछे पड़ रहे हो? कहीं कुछ प्राइवेट ड्राइवेट डाल दो, आखिरी में थोड़ा मॉडल से पढ़ के पेपर दे आना जाके। और अगर रेगुलर ही आप कर रहे हो, आप समझ रहे हो कि उसकी इंपॉर्टेंस है, तो फिर आपको किसी के समझाने की जरूरत नहीं है। हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि आप कैसे मैनेज करेंगे। मैनेज का मतलब एक तरीके से आपकी मजबूरी हो जाना चाहिए। क्या मतलब? आपने क्या किया, मान लिया आप कोचिंग जा रहे हैं तो आपकी फीस जाएगी, तो आप कहीं कम से कम वहां तक पहुंच जाएंगे। ऐसे आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, तो जब वहां पहुंच जाएंगे तो लगभग 1 घंटे बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो पल्ले पड़ेगा। कोचिंग जाने का टाइम नहीं है, कहीं यूट्यूब पे जो है आदत बना ली, खरीदने भर को पैसे अगर हैं तो कोई कोर्स खरीद लिया, किसी का नहीं है, किसी वाले हमारे टाइप को फ्री पढ़ा रहा है उसके चैनल को ज्वाइन कर लिया, और डेली आदत बना ली कि जब हम शाम को फ्री होंगे तो डेली जो सर की वीडियोस आएंगी वो देखेंगे, वो मेरी हो या किसी की भी हो। जब आदत में आ जाएगा तो 1 दिन थकावट लगेगी, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन,
5वें 6ठे दिन वो भैया आदत में आ जाएगा, फिर आपको लगने लगेगा अब हमें काम करना है। पिछले 1-1.5 साल में शायद ऐसा कोई दिन नहीं है जब हमारी वीडियो ना आई हो। क्यों? क्योंकि जिस दिन हम वीडियो नहीं बनाएंगे हमें ऐसा लगता है उस दिन कोई बहुत बड़ा कारण हो, तभी भले ही ना बने। क्योंकि हमें खुद अजीब लगने लगता है यार 9 बजने वाले, बताओ कोई कंटेंट नहीं, रेडी नहीं हुआ मेरे पास। हमें ब्लॉग चैनल का बुरा नहीं लगता, किसी का बुरा, लेकिन अगर इस चैनल पर वीडियो नहीं आती है तो हमें बड़ा बुरा लगता है। हम कहते बताओ यार 9 बजने वाला, मेरे पास कंटेंट नहीं है। तो यानी आपको यह समझना पड़ेगा कि किस चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है। आप चीजों को इंपॉर्टेंस दीजिए। अगर आप समझ रहे हैं कि वो कितना जरूरी है तो फिर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, आप उसे कहीं ना कहीं अपनी मजबूरी बना लीजिए, या फिर कह दीजिए मजा बना लीजिए। जब आपको मजा आने लगेगा, मजबूरी में मजा। लोग कहते नहीं, एक 9th क्लास में क्या बोलते हैं, 9th क्लास में कहानी थी टॉम सायर वाली। उसकी चाची कह रही थी दीवार पोतो, वो क्या कहते, अरे जब उसके दोस्त निकलते हो कहते बड़ा मजा आ रहा है, उसके दोस्त कहते अच्छा हमें पोत लेने वाला, चलो अच्छा। फिर उसके दोस्त कहते भैया हमसे सेब ले लो, कहता अरे नहीं। फिर बाद में सेब भी ले लेता, खिलौने भी ले लेता, अपने आप बैठ के खाता, दोस्तों से पुतवाता। क्यों? क्योंकि भैया किसी बहुत महान आदमी ने कहा अगर अच्छे नहीं हो तो अच्छे बनने का नाटक करो, एक दिन आएगा जब अच्छे बन जाओगे। तो अगर भाई साहब अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है तो पढ़ने की कोशिश करिए, पढ़ने का ड्रामा करिए, नाटक करिए, बनाइए। कैसे टाइम नहीं यार, हमें समझ नहीं आता है। आप देखिए अगर हम इस समय मेरा शेड्यूल बात की जाए, हमें नहीं लगता हमसे ज़्यादा बिजी शेड्यूल आपका होंगे लोग जिनका हमसे भी ज़्यादा बिजी है, लेकिन जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं हमें नहीं लगता हमसे ज़्यादा बिजी शेड्यूल होगा। और आप देखिए ब्लॉग भी आते हैं, सारे चैनल पे कंटेंट भी आता है, यहाँ हम ऑफलाइन भी 12-13 घंटे पढ़ाते हैं, पेपर भी बनाते हैं, कॉपियाँ भी चेक, बहुत सारा काम है और सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैनेज हो रहा है। यहाँ तक कि कोई बीच में प्रोग्राम होता है वो भी करते हैं, कोई कैलिफोर्निया इवेंट से सब होता है। तो हमें ही देख के सोच लीजिए जब ये व्यक्ति इतना कर ले रहा है तो हम भी कर ले रहे हैं। और हमारी आपकी एज में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। मेरी एज अब हो गई है 27। जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर आप नौकरी वगैरह करते हैं, आपकी अगर स्टार्टिंग है तो 20, 21, 22 होगी, हो सकता है किसी की 28 हो, 29 हो, 30 हो। सीधी बात है, जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर जी आपकी ये 27 से ज़्यादा लगती है, तो भैया ज़्यादा लगने का ये जिंदगी जो है जब इतनी तेज दौड़ती है। हम बहुत छोटे रहते, 2-3 साल के हमारे पिताजी भैया निकल लिए और हमें बहुत कुछ याद है आज भी, लेकिन ओवरऑल फैक्ट यही है जब जिंदगी यहाँ पे ऐसे करके बोझ पड़ता है आदमी के, फिर उसे कोई वीडियो की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ जरूरत नहीं पड़ती। उसे सिर्फ ये पता हमें ये काम करना है तो है। अब पिताजी भाई वाली बात नहीं, पिताजी क्या साडा बापू जमींदार लेके देवे कार। भैया जब बापू जमींदार है, तुम्हें गाड़ी दे के, आईफोन गाड़ी सब दे चुके हैं, तो तुम्हें क्या काम करने की जरूरत। चिल करो, मौज काटो आराम से। वो कहते हैं ना जो अमीर आदमी होता है उन्हें मोटिवेशन नहीं चाहिए होता, पैसा ही इतना होता है। जो गरीब आदमी होते हैं उन्हें चाहिए होता मोटिवेशन। अरे भैया काम करना है, जिंदगी में आगे जाना। पिताजी रिक्शा चलाते हैं, हमारे तो पिताजी नहीं जो रिक्शा चलाए, कुल मिला के करना ही करना और कोई विकल्प ही नहीं है। तो जिंदगी में ऐसी सिचुएशन बनाइए कि करना ही करना है, करना है तब भी करना और नहीं करना तब भी करना, बात खत्म। करना ही है, ना करने का कोई बहाना नहीं है, सीधा सिस्टम है। सोच लो भैया इतना काम करना। हम सुबह उठते हैं, कभी कभी मन करता है कि नहीं करना, तो क्या करते हैं भैया देखो ये है यार, ये घर पे लेटे भी रहोगे क्या करोगे, उससे बढ़िया उठो चलो। ऐसा तो है नहीं हर आदमी हर समय मोटिवेटेड रहेगा, हर आदमी हर समय फिट रहेगा, उसकी तबीयत कभी खराब, ऐसा नहीं होता। हर आदमी की जिंदगी में चीजें आती हैं, बस काम क्या करना है, अपने आप को समझाना है कि ज्यादा नहीं तो कम करेंगे। दौड़ नहीं पाएंगे तो चलेंगे, और चल भी नहीं पाएंगे तो घसीटेंगे, लेकिन चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। न भागेंगे ना रुकेंगे। संदीप सर का ये डायलॉग भी है कि न भागेंगे न रुकेंगे, चलते रहेंगे लगातार, कभी ना कभी तो पहुंच ही जाएंगे। दूसरों से तुलना मत करिए कि दूसरा इतना पढ़ रहा उतना पढ़ रहा, कोई मतलब नहीं है। मेरी खुद की रेस है, मेरी वो मंजिल है, हमें अकेले दौड़ना है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं कि कोई क्या कर रहा है, कहाँ दौड़ रहा है, जूझ रहा है, मर रहा है, कोई मतलब नहीं है। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गई होगी पूरी बात। टॉपिक पे ही रहने की कोशिश हमने की, घुमाया नहीं बिल्कुल भी टॉपिक को। और जो भी इस तरीके के लोग हैं बहुत ज्यादा उन्हें अच्छा लग रहा होगा। अपना एक शेड्यूल बनाइए कि हमें ये काम करना है। किसी की वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए कि मान लिया आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो डेली केमिस्ट्री का क्लास किसी पकड़ लिया। कोर्स खरीद सकते हैं तो खरीद लो, नहीं खरीद सकते तो क्या करोगे आप, किसी की फ्री है वो देखना शुरू कर दे। नियम बना लिया कि डेली हमें एक वीडियो देखनी है, बात खत्म है। धीरे धीरे करके वो आदत में आ जाएगी। जैसे हम आज भी कुछ वीडियोस देखते हैं, कुछ अच्छे यूट्यूबर्स हैं, अगर नहीं भी आती तो देख लेते हैं उनके चैनल पर जाके कोई वीडियो आई है या नहीं। इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी उम्मीद करते हैं आप हम क्या कहना चाह रहे हैं ये समझ गए होंगे। बाकी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।